हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एग्ज़ाम्स के लिए आपको कब अप्लाई करना है, मैंने कल वीडियो बनाया था, वो आप देखें और कंप्लीट एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक चलें तो अच्छा रहेगा। अभी देखो, हमने रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर से टॉपिक्स उठाए और उनको डिटेल में डिस्कस किया, जैसे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैंने डिटेल में समझाया था। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि हमने क्या पढ़ा। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। आज का हमारा टॉपिक है रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बुक का। 2 मिनट मार्कर कहाँ गया। रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का बुक है। हर किसी को यही टीचर रिकमेंड करते हैं और ये बहुत ही अच्छा बुक है। अब देखो, फ्रेज और क्लास क्या है, आज ये हम इनके बीच में डिफरेंसेस समझेंगे और क्लास को पहचानेंगे, क्लास की निशानियां देखेंगे और फ्रेज की निशानियां देखेंगे कि अगर आपके सामने कभी ज़िंदगी में सेंटेंस आ जाता है, फ्रेज आ जाता है, क्लॉज आ जाता है, आप इसको कैसे पहचानेंगे। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट लेक्चर देखें। रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक को डिटेल में पढ़ना है और दिल से पढ़ना है। सच में आप टॉपिक कवर करना चाहते हो तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझाया है। तो वीडियो को देखें, समझें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ। अभी देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड फ्लाइट वर्ब। अब आपको मैं अपने वर्ड्स में ये चीजें समझाऊं तो गौर, फोकस, पे अटेंशन। स्टूडेंट समझे, अब गौर करना। गौर करेंगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि एक वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड। अब एक वर्ड होगा तो उसको हम वर्ड ही बोलेंगे, उसको ना फ्रेज बोलेंगे ना क्लास बोलेंगे, उसको हम वर्ड बोलेंगे। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कुछ लफ्ज होंगे, कुछ अल्फाज होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, वो साथ में लिखे हुए होंगे तो उसको हम फ्रेज कहेंगे। नंबर 1, डेट डज नॉट कंटेन वर्ब एंड फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कि आप 12 टेंसेस पढ़ते हैं, उनमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता होगा 12 टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब। और जब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ते हैं उसमें भी जो कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, वो सब क्या है? ये सब आपके फिनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, शुड। तो ये 12 टेंसेस में भी जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 12 टेंसेस आपके कंप्लीट होंगे। मैं थोड़ा एडवांस लेवल के तरीके से पढ़ाता हूँ सीएसएस के लिए, जल्दी में और एडवांस लेवल के तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि ये चैनल ही सीएसएस के लिए है। बाकी जो समझता है वो तो समझ जाएगा वैसे भी लेक्चर को, ठीक है। अभी आपको मैं क्विक डेफिनेशन बताता हूँ। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, उसमें वो एक नहीं 2-3 वर्ड्स होते हैं, मिलकर फ्रेज बनाते हैं। और डज नॉट कंटेन वर्ब एंड फिनाइट वर्ब। देखो, फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। क्लास में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब हर चीज़ होती है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, पहली निशानी भी हो गई और हेल्पिंग वर्ब्स भी इसमें नहीं होते।
ये अक्सर एग्जाम्पल देखो, ये अक्सर प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं, जैसे कि इन द रूम, ऑन द टेबल, वेरी ब्यूटीफुल। अब वेरी क्या है? वेरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल एक नाउन है। ये मैं आपको समझाऊंगा जब इसके मैं टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा। आफ्टर मैच, हम क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई। देखो, फ्रेज को पहचानने की एक मैं आपको निशानी बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। निशानी ये है कि फ्रेज की डेफिनेशन आप याद कर लें। कुछ वर्ड्स होंगे उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इसी तरीके से कहीं पर भी लिखा हुआ होगा। ये बस आपको सेंटेंस बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। इतना खास कोई टॉपिक नहीं है। टेस्ट में आ सकता है कि फ्रेज के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके नीचे एग्जांपल दिए होते हैं एमसीक्यूज में, वो आपको देखने होते हैं कि फ्रेज कौन सा है, क्लास कौन सा है, सेंटेंस कंप्लीट कौन सा है। तो वहाँ पर सिर्फ टिक करके आपको मार्क्स उठानी होती है। बाकी ऐसा कोई इंग्लिश ग्रामर में इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि हमको अंग्रेजी इसके बिना नहीं आएगी, ठीक है। स्पीकिंग के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, राइटिंग के लिए ग्रामर पर फोकस करना पड़ता है। रेन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन मेरे पास बुक है, और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। अभी देखो, फ्रेज पहचाने की निशानी, सब्जेक्ट नहीं होता और फिनाइट वर्ब्स नहीं होता और इसमें वर्ब भी नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल, इन द गार्डन, ये क्या है? ये फ्रेज है। आफ्टर द मीटिंग, ये फ्रेज है। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये नाउन फ्रेज है। अब देखो, मैं आपको जब टाइप्स पढ़ाऊंगा ना फ्रेज के, उसमें आपको समझाऊंगा कि ये नाउन फ्रेज कैसे है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे है, ये एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है, वो हम पढ़ेंगे कल। ये आपके बुक में मौजूद है। तो आगे चलते हैं। अभी आता है आपका क्लास रेन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक। अगर आप ओपन करें, देखें क्लास फ्रेज का टॉपिक मौजूद है। अब देखो, दूसरे नंबर पर क्लास आता है। क्लास की डेफिनेशन देखो, क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये एक वर्ड नहीं होता, इसमें भी एक नहीं 2 या 3 वर्ड्स होते हैं, उससे मिलकर 4 वर्ड्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स मिलकर क्लास बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, लेकिन दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब्स। अब देखो, ये फ्रेज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और कंप्लीट सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था। और सेंटेंस और फ्रेज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उनको समझने की जो निशानियां मैंने आपको बताई थी, वो लेक्चर आपको देखना चाहिए। वो देखें, मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा स्क्रीन पर, या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ पर देखें। सारे लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मोर पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब के नीचे, तो वहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, चाहे वो इस्लामिक स्टडी हो, चाहे वो जनरल साइंस और एबिलिटी हो, चाहे वो कोई भी सीएसएस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, आपको वो लेक्चर मिल जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल, देखो डेफिनेशन आप समझ गए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, एक वर्ड नहीं होगा, बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वो मिलकर फ्रेज बनाएंगे, और उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फ्रेज में क्लास और वर्ब, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। निशानी याद करें, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है ही इज रीडिंग, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है रीडिंग। शी सिंग वेल, वो अच्छी तरीके से गा रही है। अली वर्क हार्ड,
अली क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वर्ब भी है। वर्क क्या है? वर्ब है। देखो हार्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब है। क्वालिटी क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं। आई नो डेट ही इज हॉनेस्ट। अब ये देखो दो क्लास हैं, एक है डिपेंडेंट एक है इंडिपेंडेंट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके बुक में मौजूद है। बस आपको डेली जो मैं पढ़ाऊँ उसको कवर करते जाओ, कोई जल्दी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। When the rain stopped, ये मैंने आपको कल लेक्चर में समझाया था। अब देखो जब बारिश रुक गई तो क्या हुआ? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसके लिए वी वेंट आउट। अब इधर दो इंडिपेंडेंट क्लास मिल गए, या एक डिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, दोनों मिले तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और एक क्लास भी बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से भी होता है, समझाऊंगा, समझा चुका हूँ। अब देखो क्लास को पहचानने की निशानी, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इन्फिनेटिव वर्ब भी होता है। जैसे कि अभी इज सिंग, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ब लिखे हुए हैं। वर्ब आपको पता होगा सेंटेंस में क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सेंटेंस में क्या होते हैं। तो ये मेरी आपको पढ़ाया समझाया। अभी आप देखो ही प्लेस क्रिकेट, क्लास है। शी इज हैप्पी, दे वेंट होम। अभी आपको मैं समझाऊंगा लास्ट में, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। अभी देखो, अभी निशानियां देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पर एक साइड पर मैं क्लास लिखता हूँ, यहाँ पर फ्रेज देखता हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी गौर करें। अभी गौर करने वाली बात है जो कि आपको सही तरीके से देखनी है। अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी फोकस करो, गौर करो। ये लिखा हुआ है फ्रेज, ये लिखा हुआ है क्लॉज। अब फ्रेज में नो सब्जेक्ट, नो इनफिनाइट वर्ब और डज नॉट कंप्लीट आइडिया, कोई भी इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। जैसे कि अंदर हूँ, अब कमरे में क्या है, हमें कंप्लीट मतलब मीनिंग पता ही नहीं चला कमरे में क्या है। बस किसने कहा कमरे में, तो कमरे में हमें जाना है, जहाँ कमरे में कुछ पढ़ा है, कुछ बताएगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। और क्लास में क्या है, इसमें सब्जेक्ट होता है, हैव इनफिनाइट वर्ब, इस पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हम कैन को भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स जो भी हैं, कुड भी है और मे है, माइट है, शुड है, ऑट है। ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं आप पढ़े होंगे आपने, तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखो फर्क दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हो, गिव अ कंप्लीट और पार्शियल आइडिया। अब देखो ये कंप्लीट मीनिंग कभी कभी दे देता है और कभी कभी कुछ कुछ मतलब समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके लिए इन दोनों में ये फर्क है। इसका मतलब आइडिया कंप्लीट नहीं होगा इसमें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ समझ में आता है कि कुछ ना कुछ कहना चाहता है, उसको हम समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहता है। जैसे कि लोग हमसे बातें करते हैं। अभी इजी ट्रिक ये है, सब्जेक्ट वर्ब, मतलब कि ये क्लास है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब ये फ्रेज है। ठीक है, बाकी आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, 4 निशानियां बताई थी मैंने सेंटेंस को पहचानने की, वो आपके इस क्लास में नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस में भी होता है, बस वो लेक्चर देखेंगे, 4 निशानियां याद करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक देखने के लिए यही तो फ़ायदा होता है। हर किसी को समझाने का अपना तरीका होता है। एजुकेशनल कंटेंट को लोग शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देख सकते। अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या थी। एग्जाम्पल देखें अभी आप, अंडर द ट्री। अंडर द ट्री क्या है, ये एक फ्रेज है। अली सेट अंडर द ट्री ये एक क्लास है, क्योंकि इसमें हमें पता चल गया लड़का है, अली है, वो
पेड़ के नीचे छाँव में बैठा है, हम समझ गए, कुछ ना कुछ आइडिया आ गया। लेकिन अंडर द ट्री क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। अब हम अंदर घर में बैठे हैं, बाहर कोई पेड़ लगे हुए हैं, तो कोई कहेगा अंडर द ट्री, तो कोई मतलब नहीं निकला, कोई हमें मीनिंग समझ में नहीं आई। उसने क्यों कहा, किसके लिए कहा, तो इसके लिए फ्रेज इस तरह से होते हैं। और रेड एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बुक में आपको फ्रेज और क्लास के टाइप्स भी लिखे हुए हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास लिखे हुए हैं। ये सब कुछ धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बस इस बुक को कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द रेड एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ये जो अभी हमने बात की वो लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स ऑफ क्लॉज देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज भी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज का मतलब है कि पहचानने की निशानियाँ, सेंटेंस कौन सा होता है, उसमें कौन कौन सी निशानियाँ होती है, हम स्टूडेंट समझ जाएगा कि ये सेंटेंस है 100%। उसके बाद फ्रेज, दूसरे नंबर पर फ्रेज है। फ्रेज की निशानियाँ कौन कौन सी हैं जिससे हमें पता चल जाए। जैसे कि अभी आपने ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखा, इसमें सब्जेक्ट था, वर्ब था, इसमें नहीं था, इसी तरीके से। और फ्रेज क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज हम करेंगे ताकि आप हर एक वर्ड को, हर एक लफ्ज़ को, बाकी और वीडियो देखने हैं तो इसी प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर के बेहतरीन कंप्लीट आपके लेक्चर मौजूद है। और 90 डेज के प्लान को ज्वाइन करें अगर आपको CSS में कोई मुश्किल पेश आ रही है। तो फर्स्ट लेक्चर देखें 90 डेज के प्लान का, उसमें सारी डिटेल थी, सारा कॉन्सेप्ट, CSS की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप बेसिक है, न्यू है तो आपके तकरीबन हर प्रॉब्लम सॉल्व उसमें करवाया गया है। तो इतना ही लेक्चर था आज का, आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़बरदस्त तरीके से बुक को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।